वंशीपुर नामक एक गांव में धर्म अपनी मां के साथ रहता था। धर्म एक गरीब घर से था, इसलिए वह दिन भर मजदूरी करता था और मजदूरी करके उसे जो रुपए मिलते उनसे अपने घर का गुजारा करता था। धर्म की मां के पास एक छोटी सी जमीन थी जो किसी काम नहीं आ रही थी, इसलिए धर्म अपनी मां से वहां एक ढाबा खोलने के लिए कहता है। माँ, मैंने मजदूरी करके करीब 50,000 रुपए इकट्ठा किए हैं और ढाबा खोलने में करीब 90,000 रुपए खर्च आएगा। अरे तो और इतने रुपए आएंगे कहाँ से? माँ, अपने चाचा है ना, तुम कहो तो चाचा से 40,000 रुपए उधार ले लें। अरे नहीं बेटा, तू तो जानता ही है तेरा चाचा कैसा है। तो क्या हुआ माँ, कोई बात नहीं है माँ, एक बार मांग कर देख लेते हैं, वैसे चाचा जी दे देंगे। ठीक है बेटा, चल जा ले आ रुपए। धर्म अपने चाचा से उधार मांगने उसके घर जाता है। चाचा जी घर पर हैं? क्या बात है धर्म बेटा, कैसे आना हुआ है? बोलो बोलो, क्या काम है बताओ। चाचा जी, मुझे 40,000 रुपयों की जरूरत है, तो आपसे मांगने आया हूँ। अरे धर्म बेटा, 40,000 रुपए तो बहुत होते हैं, इतने रुपए तुम मुझे लौटा पाओगे? हाँ चाचा जी, मैं आपको साल भर में ही पूरे 40,000 रुपए लौटा दूंगा। बेटा 40,000 ले रहे हो साल भर के लिए, तो ब्याज मिला के कम से कम 50,000 तो होगा ही। ठीक है, तो फिर मैं आपको पूरे 50,000 लौटा दूंगा। चाचा धर्म को 40,000 रुपए उधार दे देते हैं और धर्म कुछ ही दिनों में अपनी जगह पर एक ढाबा खोल लेता है। बस अब देखना माँ, कैसे मैं इस ढाबे को इस गांव का सबसे अच्छा ढाबा बना दूंगा। धर्म का ढाबा और वहाँ का खाना गांव के लोगों को पसंद आ रहा होता है और कुछ ही दिनों में उसके ढाबे पर अच्छे खासे ग्राहक आने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगती है, जिसे देखकर धर्म के चाचा को बहुत जलन होती है। अगर मुझे पहले से पता होता कि ये मेरे रुपयों से ढाबा खोलने वाला है, मैं इसे रुपए देता ही नहीं। लेकिन अब देखना कैसे मैं इस ढाबे पर अपना हक जताता हूँ। ढाबे पर अपना हक जताने के लिए चाचा धर्म से बात करने उसके ढाबे पर पहुँचता है। आओ चाचा जी आओ। बस चाचा जी, आपने जो रुपए दिए थे उनमें कुछ रुपए मिला मैंने ढाबा खोल लिया है। अब जब तुमने मेरे रुपए इस ढाबे में लगाए हैं, तो इस ढाबे में मेरा भी तो हिस्सा हुआ। क्या कहते हो? आपका हिस्सा? मैं समझा नहीं चाचा। इस ढाबे में सिर्फ तुम्हारा ही रुपया नहीं लगा है धर्म, इसमें मेरा भी रुपया लगा है ना। तो अब जितना तुम्हारा हक है इस ढाबे पर, उतना ही मेरा भी हक है। ये क्या बात हुई चाचा जी? माना मैंने आपसे उधार लिया है, तो इसका यह मतलब नहीं कि इस ढाबे पर आपका हिस्सा होगा। नहीं नहीं, मैं इस ढाबे में आपको हिस्सा नहीं दूंगा। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं तेरी माँ से बात करता हूँ फिर। ढाबे में अपना हिस्सा लेने के लिए चाचा धर्म की माँ से बात करने जाता है। सुनिए धर्म की माँ, धर्म को रुपए तो मैंने दिए हैं और मेरे रुपयों के बिना यह ढाबा खुलता ही नहीं, तो इस हिसाब से ढाबे में तो मेरा भी हिस्सा हुआ ना। अगर मेरा हिस्सा नहीं तो मेरे रुपए वापस कीजिए मुझे। है तो जो रुपए आपने दिए हैं वो रुपए आपको लौटा दिए जाएंगे, लेकिन इसके बदले हिस्सा थोड़ी ना दे दिया जाएगा। हाँ, अब यह तो आप लोग गलत कर रहे हैं। ऐसा भी हो आप सोचो, लेकिन ढाबे में आपको हिस्सा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर मुझे मेरे रुपए वापस कर दीजिए। अचानक से अभी हाल कैसे मैं आपके रुपए वापस कर दूं? थोड़ा रुकिए, कुछ दिनों बाद दे दूंगी। वो मैं नहीं जानता, मुझे तो कल तक मेरे रुपए लौटा दीजिएगा। अगले दिन रुपए वापस लेने की बात कहकर चाचा लौट जाता है और यह बात धर्म और उसकी माँ को बहुत परेशान कर जाती है। धर्म बेटा, मैं तुझसे पहले ही कहती थी कि तेरा चाचा हमारी मदद करना नहीं चाहता। वैसे भी वह तो बस अपने बारे में सोचता है। मुझे क्या पता माँ की चाचा ऐसा कर जाएंगे, और फिलहाल तो मैं यह सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि चाचा को कल तक रुपए कैसे वापस करें हम। धर्म सारी रात चिंता में बिता देता है कि वो रुपए कैसे वापस करे। अगली सुबह जब वो ढाबे पर जा रहा होता है, बेटा तूने सोचा कैसे रुपए लौटाएंगे? नहीं माँ, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी इतनी सारी मेहनत खराब हो गई, कहीं मुझे ढाबा बंद ना करना पड़े। माँ धर्म को अपनी पहनी हुई 2 अंगूठियाँ उतार कर दे देती है।
लेकिन माँ ये अंगूठियाँ तो बहुत पुरानी हैं और पिताजी ने खास तुम्हें दी थी। हाँ सही बात है, लेकिन इस समय तो यह ढाबा भी बहुत खास है। यह तो तेरे पिता की खरीदी हुई जमीन पर है और इसे बनाया भी तूने है, इसलिए इसमें तो दो खास बातें हैं ना। माँ की यह बात धर्म को थोड़ा भावुक कर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा तू रो क्यों रहा है, बल्कि तुझे तो खुश होना चाहिए कि तूने बिना किसी की मदद से ही ढाबा खोल लिया है। धर्म सुनार के पास जाकर माँ की अंगूठियाँ गिरवी रखाता है। धर्म सुनार से 45,000 रुपए ले आता है और ढाबे पर काम करने लगता है। तभी उसका चाचा ढाबे पर उसके रुपए मांगने आ जाता है। उसे लगता है कि आज धर्म रुपए नहीं दे पाएगा। लाओ, जो रुपए मैंने तुम्हें उधार दिए थे वो वापस कर दो बेटा। यह लीजिए आपके 40,000 रुपए। तुम्हारे पास है रुपए कहाँ से आए? जहाँ से भी आए हों चाचा, लेकिन आज मैंने एक बात तो जान ली है कि अब आपसे मैं कोई मदद नहीं लूंगा। चाचा वहाँ से लौट जाता है और धर्म अपना ढाबा चलाने लगता है, लेकिन उसका चाचा इस बात पर धर्म से बड़ा खुन्नस खाए बैठा होता है। यह चालाकी तो मुझे उल्टी पड़ गई। सोचा था कि रुपए वापस मांगने पर यह लड़का मुझे ढाबे में हिस्सा दे देगा, मगर इसने तो सारे रुपए लौटा दिए। लेकिन अब तो मैं इसका ढाबा बंद करवा कर ही रहूंगा। अब धर्म अपना ढाबा बहुत ही आराम से चलाता है। उसके ढाबे के खाने की तारीफ दूर दूर तक होने लगी थी और उसके यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन फिर एक दिन उसके यहाँ एक फूड इंस्पेक्शन ऑफिसर आ जाता है। चलो चलो बंद करो यह ढाबा। क्या हो गया साहब, आप मेरा ढाबा बंद करने को क्यों कह रहे हो? मुझे इस बात की खबर मिली है कि तुम खराब खाना लोगों को खिला रहे हो। इसने कहा आपसे ऐसा? मेरा यहाँ सबसे अच्छा और ताजा खाना मिलता है कि हम तो रोज सुबह ही ताजी सब्जियाँ लेकर आते हैं। अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे खाने की जांच करता हूँ। वो आदमी धर्म के ढाबे का बना हुआ खाना खाकर देखता है और फिर वहाँ बैठे सभी लोगों से उस खाने की बुराई करता है। ऐसा घटिया खाना खाते हो तुम लोगों को? आप लोग सस्ते के चक्कर में कुछ भी खाते रहते हो। अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं है आप लोगों को। और तुम आज यह ढाबा बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। आदमी के आगे धर्म कुछ नहीं बोल पाता है और आखिरकार अपना ढाबा बंद कर देता है, जिससे धर्म और उसकी माँ दोनों परेशान होते हैं। माँ अब तो मैं ढाबा छोड़कर कोई और काम खोल लेता हूँ। लेकिन बेटा अब रुपए कहाँ से आएंगे? सारे रुपए तो ढाबे में लगा दिए हैं ना हमने। तो फिर मैं कोई और काम ढूंढ लेता हूँ। धर्म बड़ा दुखी होता है और काम ढूंढने लगता है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद ही उसके ढाबे पर एक आदमी आता है जो कि ढाबे को बंद देखकर थोड़ा चौंक जाता है। अरे यहाँ के लोग तो कह रहे थे यह ढाबा बहुत अच्छा है और यहाँ भीड़ भी रहती है, लेकिन यह तो बंद है। आसपास पूछकर देखता हूँ। अब वो आदमी पास की एक दुकान में पता करता। ढाबा तो बहुत अच्छा चलता था साहब। मैं खुद रोज वहाँ पर दोपहर का खाना खाता था, लेकिन एक दिन एक साहब आए और उन्होंने ढाबा बंद करवा दिया। अरे क्यों? ऐसा क्यों? वो बोले ढाबे का खाना अच्छा नहीं है। अच्छा ऐसी बात है। अब वो आदमी धर्म से मिलने उसके घर जाता है। अरे धर्म घर पर है क्या? धर्म तुमने अपना ढाबा क्यों बंद कर दिया? फूड इंस्पेक्शन वाले अफसर आए थे, उन्हें खाना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ढाबा बंद करवा दिया, नहीं तो वो मुझे जेल भेज रहे थे। अरे लेकिन यहाँ का फूड इंस्पेक्शन ऑफिसर तो मैं हूँ, फिर तुम्हारे यहाँ कौन आया था? साहब इंस्पेक्शन वाले अफसर आप हैं? हाँ, और इसलिए मैं आज तुम्हारे यहाँ खाने की जांच करने आया था। मैं तो जानता नहीं साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि वो अफसर हैं तो मैंने मान लिया। खैर तुम परेशान मत हो और फिर से अपना ढाबा खोल लो। और सुनो, यह लो मेरा नंबर, अगर कोई भी तुम्हारे यहाँ आता है तो मुझे तुरंत फोन कर देना, मैं यहाँ थोड़ी ही देर में आ जाऊँगा। यह सुनकर धर्म खुश हो जाता है और फिर अगले ही दिन वो अपना ढाबा खोल लेता है। भगवान की कृपा है, मेरी सारी समस्या खत्म हो गई और मेरा ढाबा फिर से खुल गया। अरे ये क्या समझ नहीं आता, इस लड़के का क्या करूं मैं? जैसे तैसे मैंने चालाकी करके इसका ढाबा बंद करवाया था, लेकिन उसने फिर से खोल लिया। लगता है इस बार कुछ खास ही करना पड़ेगा मुझे। चाचा वहाँ से चला जाता है।
पिछली बार तुम फूड इंस्पेक्शन ऑफिसर बन के गए थे, तब उसने ढाबा बंद कर दिया था, लेकिन उसने फिर से ढाबा खोल दिया। इसलिए इस बार तुम अपने साथ 2 लोग भी लेकर जाना। मालिक आप चिंता मत करो, इस बार मैं अकेला नहीं पूरे 2-2 आदमी लेकर जाऊंगा, ताकि फिर से वो कभी ढाबा क्या अपने घर का दरवाजा भी नहीं खोल सकेगा। वो आदमी नकली फूड ऑफिसर बनकर 2 और आदमियों के साथ फिर से धर्म के ढाबे पर पहुंच जाता है। मैंने कहा था ना तुमसे कि अपना यह ढाबा बंद कर दो, पर तुमने फिर से ढाबा खोल लिया। आज तुझे मैं बंद करवा कर ही रहूंगा। साहब मेरी बात सुनिए, लेकिन अगर मैं ढाबा बंद कर दूंगा तो करूंगा क्या? मुझे इससे क्या मतलब है, वो तेरा काम है। चल साले, आज तो तुझे मैं बंद कराकर ही मानूंगा। आप इतना गुस्सा मत कीजिए और रह लीजिए, पहले खाना खाकर देखिए साहब। अरे नहीं नहीं, हमें कोई खाना नहीं खाना है। अरे साहब एक बार खाना खाकर तो देखिए, हमने इस बार खाना और अच्छा बनाया है। धर्म ने तुरंत ही उन तीनों के लिए एक टेबल पर खाना लगाया। जैसे ही वो लोग खाना खाने लगते हैं, अब थोड़ी ही देर में वहाँ वो असली फूड इंस्पेक्शन ऑफिसर 2 पुलिस वालों को लेकर आ जाता है। ओ हो, अच्छा तो आप ही हैं वो नकली फूड ऑफिसर बनकर ढाबा को बंद करवाया था। जी हाँ, हम भी फूड इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। अच्छा तो फिर आईडी दिखाइए। इतना सुनकर उन तीनों की हवा निकल जाती। नहीं साहब, मुझे माफ कर दो। अच्छा तो फिर नकली फूड ऑफिसर बनकर क्यों घूम रहा है? फिर वो आदमी धर्म के चाचा की सारी चाल बता देता है, जिसके बाद सभी उसके चाचा के घर पहुंच जाते हैं और पुलिस चाचा के साथ साथ उस नकली फूड ऑफिसर को भी जेल में डाल देती है। जैसे ही धर्म अपने घर पहुंचता है तो सारी बात अपनी माँ को बताता। तो पहले से ही जानती थी कि वो हमारे लिए बुरा ही सोचते हैं। अच्छा हुआ माँ जो पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया। हाँ, लेकिन बेटा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों माँ? बस तू मुझे पुलिस स्टेशन ले चल। धर्म अब माँ को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है, जहाँ उसकी माँ उसके चाचा को छुड़वा लेती है, जिसके बाद उसके चाचा को अपनी गलती पर बहुत शर्म आती। मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों, कितना गलत था मैं जो आप लोगों के साथ बुरा कर रहा था, लेकिन ऐसा सब होने के बाद भी आपने मेरे साथ बुरा नहीं किया, बल्कि मुझे जेल से छुड़वा कर मेरा अच्छा ही किया। मुझे माफ कर दो धर्म बेटा। तो सबका अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही करते हैं। यही सोच से चाचा का व्यवहार बदल जाता है और धर्म का ढाबा अच्छा चलने लगता है और उसकी माँ भी एक अच्छा जीवन जीने लगती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो उसे उसकी गलती का एहसास हो, ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे उसकी मानसिकता बदल सकती है।